अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तहरीके इंसाफ के ऊपर एक बार फिर से मुश्किल वक्त जो वो आन पड़ा है। बानी तहरीके इंसाफ इमरान के ऊपर मजीद मुकदमात जो वो दर्ज हो सकते हैं और तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक बड़े लेवल का एक्शन भी देखने के अंदर आ सकता है। मामला ये है कि तहरीके इंसाफ के अकाउंट्स के वाले से, जिन अकाउंट से तहरीके इंसाफ जो प्रोपेगेंडा करती थी, चाहे वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ हो या फिर आर्मी चीफ के खिलाफ हो, और तहरीके इंसाफ का जो बयानिया बनाया जाता था और तहरीके इंसाफ जो प्रोपेगेंडा किया करती थी, वो चाहे पाकिस्तान के ऊपर अगर दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, ईरान के अंदर कर रहा है, तो इमरान खान साहब के ट्वीट जो है वो आना शुरू हो जाते थे कि पाकिस्तान ने गलत किया, ये हमारे भाई हैं, इनको नहीं मारना चाहिए था। जबकि वो लोग पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयां करके पाकिस्तान की मासूम आवाम की जानें ले रहे थे, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी जानें ले रहे थे। तो यानी कि जो लोग ये भी कर रहे हैं वो तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा जो वो तहरीके इंसाफ कर रही थी एक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से। और आपको पता है तहरीके इंसाफ बड़ी एक्सपर्ट है सोशल मीडिया के स्पेशली इस्तेमाल के हवाले से, लेकिन अब जो एक्सपर्टीज है उनकी मे भी अब यूं लग रहा है कि शायद एक बड़े लेवल का जो वो ऑपरेशन इनके खिलाफ हो सकता है। यानी कि जो डिजिटल दहशतगर्दी का जिसको नाम दिया है ना आर्मी चीफ ने या फिर DGISPR ने, अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों होगी? मामला यह कि आज से कुछ दिन कबल जो है वो एक पहले जो वो आज से कुछ टाइम पहले एक बनी थी JIT, जो कि IG पंजाब थे या IG इस्लामाबाद के अंडर बनी थी, उसने एक रिपोर्ट जो है वो एक जारी की है और उस रिपोर्ट के बाद ये चीजें हो गई हैं कि 15 तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं रहनुमाएं, उनको नोटिस जारी कर दिए। अब नोटिस उनको जारी हो गए, JIT के सामने वो पेश होंगे, फिर उसके बाद मामला FIA के सामने भी चला जाएगा। तो अब ये चीजें कि वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए जिनको इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन जाती थी, कैसे इंस्ट्रक्शन जाती थी, और फिर वो बाहर बैठ के, यानी कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर डिजिटल दहशतगर्दी कैसे फैला रहे थे, कैसे लोगों के माइंड के अंदर जो वो जहर इंजेक्ट कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो वो एक बयानिया बनाने की वो कोशिश करते रहे और इसके अंदर जो वो डेफिनेटली वो कामयाब भी होते रहे। अब मामला यह है कि सादा सी चीज है कि माजी के अंदर तो बहुत कुछ किया है तहरीके इंसाफ ने और बहुत चीजें आपने भी देखी हैं 9 मई के वाले से, और 9 मई के बाद आज इनके वाले से क्लेम किया जा रहा है कि, यानी कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से उनकी बहन जो अलीमा भाजी है ना, अलीमा खान साहिबा, जो अक्सर आपको अडयाला जेल के बाहर मीडिया से टॉक करती हुई पाई जाती है, वो मिलती है, आपने देखी होंगी। तो वहां पे वो ये करती हैं कि वहां पे उन्होंने पीठ से आवाज डाला होता है कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, जबकि ये अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेती हैं और फिर ये इंस्ट्रक्शन लेके पाकिस्तान के बाहर जो बैठे हुए हैं ना तहरीके इंसाफ की वो जो ट्रोलिंग टीम बैठी हुई है, तहरीके इंसाफ के प्रोपेगेंडा नासर बैठा हुआ है, उनको वो हदायत जो वो बराह रास्त जारी करती हैं और फिर वो उसी हिदायत को लेके आगे ट्वीट्स खड़का देते हैं। अब एक तो इमरान खान साहब का अपना ऑफिशियल पेज है, तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल पेज है, और एक और भी है तहरीके इंसाफ के नाम से एक और है। इनके ये 3 बेसिक वो पेजेस हैं जो बड़ी फैन एंड फॉलोइंग रखते हैं और वहां पर बयानिया बनाया जाता है। उसी बयानिया को लेके तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है, तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उसी को लेके जलसों जुलूसों रैलीज के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर हर जगह उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक पूरी ब्लॉक चेन सी बनी हुई है ना, जिसके मुताबिक ये तमाम चीजें की जाती हैं। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब इदारों ने इसकी तहकीकात कर ली है, तहरीके इंसाफ की वो पूरी चेन पकड़ ली है, बता दिया कि बयानिया कहां से बनाया जाता है, कहां से प्रोपेगेंडा किया जाता है, कैसे फौज को टारगेट किया जाता है और कौन कौन से मैसेजिंग जो वो यहां से वहां पे बाहर के अंदर की जाती है, तो अब इनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाएगा। अब इंसार अब्बासी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो वहां से लिखा हुआ है कि अब जिस तरीके से इमरान खान साहब इसके अंदर जो वो पाए गए हैं कि वो भी इसके अंदर मुजरिम है, वो जो हदायत जारी करते हैं वो तहरीके इंसाफ के ये 3 पेजेस हैं, वो आगे से उसी को शेयर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इमरान खान साहब फंस सकते हैं अगर फौजदारी मुकदमा उनके ऊपर बनता है, इन जो मीडिया के जो उनके पर्सन हैं, तो इसके अंदर बराह रास्त इमरान खान साहब इन्वॉल्वमेंट, तो वो भी फंसेंगे, यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद मुकदमा जो है वो बन जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि अब जो लोग बाहर बैठ के कर रहे हैं, जब ये पाकिस्तान के अंदर थे 9 मई के बाद ये फरार हुए ना, ये तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया हेड हैं, ठीक है, वो हैं अजहर मिशवानी है, ये 2-3 लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ये ऑफिशियल जो पेजेस हैं ना तहरीके इंसाफ के, वो जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है और वहां से तहरीके इंसाफ उसको शेयर करती है, लाइक करती है, वहां से वो बयानिया लेके आके चीजों को फैलाती है, ठीक है, वहां से वो कॉपी पेस्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान से बाहर कैसे गए? हमारी रियासत ने बड़ी इन लोगों को डील दी है। रियासत पाकिस्तान अगर डील ना देती तो 9 मई को क्या हमारे इदारों को नहीं पता था कि अजहर मिशवानी कौन है तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया हेड कौन है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है,
اور 9 مئی کا جو لوگوں کے مائنڈ گندے کیے گئے تھے, لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا گیا تھا, ورگلایا گیا تھا, یہ کون سے اکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہمارے اداروں کو پتا تھا, لیکن ہمارے اداروں نے اتنی ڈیل دی کہ یہ لوگ آرام سے باہر چلے گئے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا عمران ریاض خان صاحب کیسے باہر گئے, تو ہمارے ریاست نے لوگوں کو جانے دیا, اب وہ باہر چلے گئے, لیکن اب جا کے ہمیں پتا چل رہا ہے نا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, یہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں, یہ دشمنوں کو جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اور اس کی عملی مثال تحریک انصاف نے ریسنٹلی جو اے پی سی ٹائپ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بلائی گئی تھی, تمام وہاں پہ پارلیمنٹیرین وہاں پہ موجود تھے, ان کو بلایا گیا تھا, تحریک انصاف نے اس کے اندر شمولیت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس جو یہ میٹنگ تھی اس کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جامع پلان جو ہے وہ تیار کرنا تھا, لیکن تحریک انصاف اس کے اندر نہیں گئی. حالانکہ آپ دیکھیں نا بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے, کے پی کے اندر دہشت گردی ہے, کے پی کے مدرسوں کے اندر, مسجدوں کے اندر جا کے وہ بلاس کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے, اور تحریک انصاف ہے کہ وہ ٹاس سے مس نہیں ہے. وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوتا ہے اس کا بائی کارڈ کر دیتے ہیں. کیوں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے عمران خان ہے پاکستانی, یہی ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ ہمارے عمران خان صاحب کو رہا نہیں کر رہے. اگر عمران خان نہیں تو کوئی میٹنگ نہیں, کوئی سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں, تو یہ تحریک انصاف نے روش بنائی ہوئی. لیکن ان لوگوں کو ڈیل دی گئی, اگر ڈیل نہ دی جائے تو پاکستان کے اندر ان کی جو ریچ ہے, اگر آپ کسی کو گرفتار نہیں کرتے نہ کریں, لیکن جو ریچ ہے نا سر, یہ جو ریچ ہے ٹویٹر اکاؤنٹس کی وہی پاکستان کے اندر بین کر دیں, ان کی ریچ جو ہے وہ پاکستان سے ختم کر دی جائے. یہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان تک ان کے ٹویٹس, ان کی پوسٹ, ان کے بلاگز ہی نہ پہنچ پائیں. ریاست کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب اگر کیا گیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے, اور پھر گورنمنٹ دیکھے کہ ان اکاؤنٹ کو بین بھی کر سکتی ہے, ان کی ریچ بھی ڈاؤن کر سکتی ہے, یعنی کہ پاکستان جو ریجن ہے نا ان کے لیے وہ بلاک بھی ہو سکتا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر پتا چلے گا کہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا یعنی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو تحریک انصاف پھیلا رہی ہے اس کو کیسے جو ہمارے ریاستی ادارے جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں.